दोस्तों मोटोरोला अपना मोटो G35 लॉन्च कर रहा है इंडिया के अंदर और इसके अंदर होने वाला है एक न्यू प्रोसेसर इंडियन मार्केट के लिए। इसका नाम होने वाला है यूनिसॉक का T760 यानी T760। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका नाम होने वाला है। अंडर 10,000 11,000 ये जो स्मार्टफोन है वो आने वाला है। तो ऐसे में आपके मन में डाउट होगा कि यार अंडर 10,000 तो बहुत सारे स्मार्टफोन आते हैं जिसके अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है जो कि 5G प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन के बहुत सारे प्रोसेसर हैं। तो हल्के हल्के हम सारे स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर्स हैं अंडर 15,000 उनका सबका कंपैरिजन इस यूनिसॉक के 760 से करने वाले हैं। आज की वीडियो में फिलहाल हम इसका कंपैरिजन डायमेंसिटी के 6300 से करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है एम के सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एम के सिंह यूट्यूब चैनल। टेक वीडियो में इंटरेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली टेक वीडियो देखने के लिए मिलती रहें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्च डेट की। यूनिसॉक का T760 जुलाई 2024 में इंडिया में लॉन्च हुआ और मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 अप्रैल 2024 में लॉन्च हुआ। यानी कि T760 हल्का जो है वो लेटेस्ट है अगर हम कंपेयर करते हैं 6300 से। फैब्रिकेशन प्रोसेस दोनों की बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 6 नैनोमीटर पर दोनों ही फैब्रिकेट हैं और दोनों को ही TSMC ने फैब्रिकेट किया है। फैब्रिकेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया है जितनी कम होगी उतना ही आपका जो स्मार्टफोन है वो पावर एफिशिएंट ज़्यादा होगा, यानी कि आपकी जो बैटरी है वो आपके स्मार्टफोन की ज़्यादा चलेगी। अगर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो दोनों ही हमारे 64 बिट ऑक्टा-कोर आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं। अब बात आती है परफॉर्मेंस की, जिस पर पूरे स्मार्टफोन का जो मेन पॉइंट है वो परफॉर्मेंस ही होने वाला है। देखिए यूनिसॉक T760 के अंदर हमें 4 कोर्स मिलती हैं कॉर्टेक्स A76 की, जो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है। ये वाली कोर्स आपके परफॉर्मेंस टास्क में काम करने के लिए यूज़ होती हैं। सेम यही कोर्स जो डायमेंसिटी 6300 है उसके अंदर भी यूज़ हुई है, लेकिन वहाँ पर केवल 2 कोर्स हैं कॉर्टेक्स A76 की, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है। तो परफॉर्मेंस में हल्का सा बाजी यहाँ पर T760 बाजी मारता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एफिशिएंसी कोर्स की तो वो 4 कोर्स हैं यूनिसॉक T760 के अंदर जो कॉर्टेक्स A55 की हैं और वो 2 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हैं। और डायमेंसिटी 6300 में 6 कोर्स हैं कॉर्टेक्स A55 की और वो 2 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हैं। देखिए जब हम नॉर्मल टास्क करते हैं, जैसे कि फ़ोन हमारा आइडल पड़ा हुआ है, उसमें कॉलिंग आ रही है, हम व्हाट्सएप पर चैटिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई हाई एंड टास्क नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जो हमारी एफिशिएंसी कोर्स है ना कॉर्टेक्स A55 की, वो एक्टिव रहेंगी, वो हमारे स्मार्टफोन को रन करेंगी। लेकिन जैसे ही हम कोई हाई एंड टास्क करना शुरू करते हैं लाइक गेमिंग, एडिटिंग, तो उसमें हमारी जो परफॉर्मेंस कोर्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। तो ये डिफरेंस होता है एफिशिएंसी कोर्स में और परफॉर्मेंस कोर्स में। तो यहाँ पर हमें यूनिसॉक T760 क्लियर विनर नज़र आता है। अगर हम GPU की बात करते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। यूनिसॉक का जो T760 है उसके अंदर मालिका G57 MP4 GPU यूज़ हुआ है, जिसकी क्लॉक स्पीड 650 मेगाहर्ट्ज़ है। लेकिन डायमेंसिटी 6300 में मालिका G57 ही यूज़ हुआ है, लेकिन वहाँ पर MC2 है, यानी कि 2 कोर्स यूज़ हुई हैं और क्लॉक स्पीड है 1 गीगाहर्ट्ज़ की। तो नॉर्मली अगर हम कहें यहाँ पर तो यूनिसॉक T760 में 4 कोर्स यूज़ हुई हैं और 6300 में यहाँ पर डायमेंसिटी के वहाँ पर 2 कोर्स यूज़ हुई हैं। भले ही क्लॉक स्पीड ज़्यादा है यहाँ पर 6300 में, मगर ज़्यादा पावरफुल गेमिंग आपको T760 में देखने के लिए मिल सकती है। कैमरा की बात करते हैं, ISP सिंपल है। यहाँ पर T760 में 64 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है, डुअल कैमरा 20+16 मेगापिक्सल का है और 4K वीडियो एट 60 FPS ये रिकॉर्ड कर सकता है। डायमेंसिटी 6300 की बात करें तो 108 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरे का सपोर्ट है, साथ में 16 मेगापिक्सल के डुअल कैमरे का सपोर्ट है और 2K वीडियो एट 60 FPS ये रिकॉर्ड कर सकता है। हालांकि सिंगल कैमरे में डायमेंसिटी 6300 आ गया है, लेकिन डुअल कैमरे में और वीडियो रिकॉर्डिंग में यहाँ पर यूनिसॉक का T760 आराम से जीत जाता है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो दोनों के अंदर ही फुल HD+ डिस्प्ले का सपोर्ट है अप टू 120 हर्ट्ज़, लेकिन यूनिसॉक का जो T760 है वो QHD+ डिस्प्ले को भी सपोर्ट करता है अप टू 60 हर्ट्ज़। तो ये भी एक बेटर पॉइंट है यूनिसॉक T760 के अंदर। रैम एंड स्टोरेज के सपोर्ट की बात करते हैं तो T760 हमें डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट है अप टू 2133 मेगाहर्ट्ज़ अप टू 32 GB और UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है।
और डायमेंसिटी 6300 के अंदर हमें डुअल चैनल LPDDR4X रैम का ही सपोर्ट मिलता है अप टू 2133 मेगाहर्ट्ज़ 12 GB तक। इसके अंदर भी आपको UFS 2.2 का सपोर्ट मिलता है स्टोरेज का। तो स्टोरेज टाइप में यहाँ पर T760 एक क्लियर विनर है कि लेटेस्ट स्टोरेज उसके अंदर सपोर्टेड है। दोनों के अंदर ही वाईफाई 5 का सपोर्ट है, जबकि जो SOC T760 में हमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है और डायमेंसिटी 6300 में ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं मॉडेम की, दोनों ही 5G मॉडेम है। तो 5G यहाँ पर SA और NSA दोनों में सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड है वो केवल डायमेंसिटी 630 की अवेलेबल है, लेकिन 760 की यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये 3.3 Gbps तक डाउनलोड कर सकता है और 1.2 Gbps तक इसकी अपलोडिंग स्पीड जा सकती है डायमेंसिटी 6300 की। नेविक की बात करते हैं तो यूनिसॉक के T760 में नेविक नहीं है, लेकिन डायमेंसिटी 6300 में नेविक हमें मिलता है। AI इंजन दोनों के अंदर ही अवेलेबल है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन नेविक भी T760 को देना चाहिए था। देखिए, अंततः स्कोर की बात करते हैं। अंततः स्कोर क्या होता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस का एक अंदाज़ा लग जाता है इससे। जो यूनिसॉक T760 है वो 4,60,000 से ऊपर स्कोर करता है अंततः में, और डायमेंसिटी 6300 4,50,000 के आसपास स्कोर करता है। एक और बेंचमार्क है हमारा गीक बेंच, जिसके अंदर यूनिसॉक का T760 है उसने सिंगल कोर स्कोर किया है 744 और मल्टी कोर स्कोर किया है 2390। डायमेंसिटी 6300 ने सिंगल कोर का स्कोर किया है 782 और डायमेंसिटी 6300 ने ही मल्टी कोर का स्कोर किया है 2012। तो यहाँ पर यूनिसॉक का T760 हल्का सा आगे निकलता है मल्टी कोर स्कोर में। देखिए, अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, फाइनल कंक्लूजन में पहुँचते हैं कि दोनों में से बेटर कौन है, तो यूनिसॉक का जो T760 है उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर मिलती है, गेमिंग भी थोड़ी सी बेटर मिलती है, और साथ में आपको जो कैमरा में वीडियो का रिकॉर्डिंग है वो भी थोड़ी सी बेटर मिलती है। कैमरा डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा बेटर है। स्टोरेज सपोर्ट में भी यूनिसॉक T760 थोड़ा सा बेटर हमें नज़र आता है, लेकिन कहीं भी मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 में यूनिसॉक T760 से आगे निकलता हुआ नज़र नहीं आया है, सिवाय ब्लूटूथ के और मॉडेम के। तो यहाँ पर हम ओवरऑल कह सकते हैं कि यूनिसॉक T760 एक अच्छा प्रोसेसर है और अंडर 10,000 आपको अच्छी तो अंडर 11,000 12,000 ये एक अच्छा प्रोसेसर साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर यूनिसॉक T760 एक क्लियर विनर है। बाकी आपकी नज़रों में क्या है, आप अपने ओपिनियन नीचे ड्रॉप जरूर करिएगा, और अगर ऐसी वीडियोस आप और चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।